ऑयल एंड गैस सेक्टर से ही है। तो गुजरात गैस में मोमेंटम अभी स्ट्रांग है फॉलोइंग ऑल द अदर पीयर्स। तो यहाँ पे गुजरात गैस का जस्ट अ सेकंड, यस सॉरी, गुजरात गैस का 650 का कॉल ऑप्शन जो रफली 19 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 13 का रखिए। जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 26 का। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो आपको 31 से लेके 32 के भी लेवल्स आपको मिलेंगे। ओके, तो ये हो गया गुजरात गैस का 650 का कॉल ऑप्शंस। यहाँ पर आपको बाय करना है 20 रुपये पर ये ऑप्शन। अब करीब हाँ 20.70 पर ये ऑप्शन, इस पर ही आप बाय करिए और 26 रुपये की टारगेट लगाइए यहाँ पर। राजेश पालवे जी, आपका एफ एन ओ सुपरस्टार। F&O सुपरस्टार में एफएमसीजी क्षेत्र से आईटीसी यहाँ पे पसंद आ रहा है। आईटीसी में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट डेली वीकली टाइम फ्रेम पे होते हुए दिखा है। और जिस तरीके से डेटा बने और अब पूरे सेक्टर में एक अच्छा मोमेंटम है, हमें लगता है आईटीसी का ये मोमेंटम इसको 455 की तरफ लेके जा सकता है। 455 458 के टारगेट के लिए आईटीसी फ्यूचर में बाय करने की सलाह है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 439 के आसपास। ओके, तो आपका ट्रेड हो गया आईटीसी फ्यूचर्स। यहाँ पर ये भी ऑलमोस्ट डे है कि मार्केट ट्रेड कर रहा है। चार के चमत्कार ट्रेड पिक करते हैं, उसके बाद कविता जी के सोचने से आएगा ये। कविता जी, क्या पिक कर रही हैं आप? या सो फर्टिलाइजर से कैश काउंटर आरसीएफ इज लुकिंग गुड। अच्छा मोमेंट ऑलरेडी आया है तो एज अ मोमेंटम पिक इसे लेना चाहेंगे। 217 के लेवल पर है फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 227 230। आरसीएफ पर आप एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 211 का। ओके, तो 211 का स्टॉप लॉस और आरसीएफ वो बाय साइड का ट्रेड। शरद, आपका ट्रेड क्या रहेगा? तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, कुछ समय पहले कंपनी का इशू आया था। कंपनी बैंक तमिलनाडु पे फोकस्ड एक बैंक है, ज्यादा करके रैम पे फोकस है, रिटेल एग्री एमएसएमई पे। पिछले 1-2-3 सालों में ग्रोथ काफी रोबस्ट रही है। हमारा ये मानना है कि जिस तरीके से ब्रांच एडिशंस वगैरह कर रही हैं और रिटेल एग्री और एमएसएमई में भी डिमांड काफी डिसेंट है। और रिटेल एग्री एमएसएमई फोकस होने के बावजूद जो ग्रॉस एनपीएज हैं वो 1.5% से नीचे, नेट एनपीए लास्ट क्वार्टर 0.85% के आसपास आया है, 29-30% के आसपास की कैपिटल एडिक्वेसी है और 4-4.25% के आसपास की एनआईएम लास्ट क्वार्टर बैंक ने रिपोर्ट की। आने वाले समय में भी 4% के ऊपर बैंक उसको मेंटेन करने का दावा कर रही। तो हमें लगता है जो वैल्यूएट अगले 2-3 सालों में आसानी से 15 से 17% ग्रोथ बैंक में रहनी चाहिए। एसेट क्वालिटी इश्यूज है नहीं, कैपिटल एडिक्वेसी डिसेंट है। और हमारा ये मानना है कि अगले इस साल की अभी की बुक वैल्यू लगभग 500 रुपए के आसपास है। अगले साल में एटलीस्ट एक्स डिविडेंड 50 से 60 रुपए का क्रेशन होगा। तो 550 रुपए की बुक वैल्यू पे हमारा ये मानना है कि 1.5 का प्राइस टू बुक मिलना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 800 850 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। ओके, सारे ट्रेड्स मैं आपके लिए एक बार फटाफट से रिकैप कर देती हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। गुजरात गैस 650 का कॉल 20 पर दिया, 26 का टारगेट है और आई थिंक या करीब 21-22 के आसपास आ चुका है, तो मोमेंटम पकड़ रहा है ये स्टॉक का। फिर अगला ट्रेड राजेश पालविया की तरफ से आया, आईटीसी 455 का टारगेट, 458 तक भी जा सकता है स्टॉक का। कविता ने पिक किया है आरसीएफ वाला ट्रेड, 227 का टारगेट रहेगा, 230 के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है इधर। और अभी शरद ने दिया तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक 800 के टारगेट के लिए, लगभग डबल होने की चांसेस स्टॉक में हैं, तो वो इन्होंने पिक किया है तेजी के लिए। ये है उस तमाम ट्रेड्स जहां पर एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बनती दिखाई दे रही है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।